हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सुमित दया एजुकेशन। और इस सीरीज़ में आज हम अपने जीके की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसमें अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण आंदोलन। ये चैप्टर, ये आपका क्लास 12th में एक चैप्टर है हिस्ट्री का, वो भी इसमें कवर होगा। साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपके इसी से कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 और 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये क्वेश्चन अभी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ था, अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर 1869 को। इसके लिए आप यहाँ पे कह सकते हैं महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म। और इसके बाद हम देखते हैं 1893, जो सबसे महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी के बारे में, हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो सबसे इसके बाद हम देखते हैं 1893 में यहाँ पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। जब वकालत की इन्होंने पढ़ाई की थी तो अपनी उसकी प्रैक्टिस के लिए ये, फिर बाद में वहाँ पर जो रंग भेद नीति चल रही थी अफ्रीका में, उसका विरोध करने के लिए भी वहाँ पर गए। दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 9 जनवरी 1915। और 9 जनवरी 1915 को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे, दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे। अब इसके बाद जब ये भारत लौटे तो भारत लौटने के बाद से ही इन्होंने यहाँ पर अपने आंदोलनों की शुरुआत कर दी थी। और यहाँ पर हम देखते हैं 1916 में बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, और मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी। वो चीज़ आपको जो क्लास 12 में जो आपका 1916 में जो पूछा गया वो आपको मैंने बताया। 1917 में चंपारण आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट, चंपारण आंदोलन। चंपारण ये कहाँ पर है? बिहार में। महात्मा गांधी बिहार गए और वहाँ पर किसानों की जो समस्याएं थी उनके लिए उन्होंने वहाँ पर आंदोलन किया था। 1918 में अहमदाबाद वहाँ पर सूती कपड़ा मिल, वहाँ पर मजदूरों की कुछ मांगे थी, उन मांगों के लिए महात्मा गांधी ने उनके साथ मिलकर आंदोलन किया था। अब इसके बाद हम देखते हैं अहमदाबाद है गुजरात। और इसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन। खेड़ा भी कहाँ पर है? खेड़ा भी गुजरात में, खेड़ा गुजरात। अब इसके बाद 1919 यहाँ पर जलियांवाला बाग घटना हुई थी, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। देखो इसमें क्या था, यहाँ पे एक रोलर एक्ट आया था, जो कि आपको ध्यान रखना, रोलर एक्ट 1919 में। और इस एक्ट के अनुसार किसी भी भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो वहाँ पर बैसाखी का दिन था, इसमें जो हमने पढ़ा है यहाँ पर। और उसी दिन वहाँ पर कुछ भारतीय, ये फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ पंजाब के अमृतसर में वहाँ पर कुछ व्यक्ति वहाँ पर इकट्ठे हुए और वहाँ पर इकट्ठे होकर वे कुछ सभा कर रहे थे, जबकि पूरे प्रदेश में वहाँ पर धारा 144 लगी हुई थी, जिसके अनुसार 4 या 4 से ज़्यादा व्यक्ति वहाँ पर इकट्ठे नहीं हो सकते थे। तो वहाँ पर किसी ने अंग्रेज़ों को खबर कर दी, और वहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी वहाँ पर आया, जनरल लाया। उसने वहाँ पर निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करवाई, जिसमें काफ़ी संख्या में भारतीय मारे गए थे। और उसके बाद इसका काफ़ी बड़े उस स्तर पर इसका विरोध हुआ था। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल, इसमें डेट भी लिख लेना, 13 अप्रैल। और इसके बाद 1920 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। और इसके साथ ही एक आंदोलन को शुरुआत, जिसका नाम खिलाफत आंदोलन। एक तुर्की का सम्राट था जहाँ पर अंग्रेजों के उनके साथ कुछ अनबन चल रही थी, जिसकी वजह से भारत में ये जो खिलाफत आंदोलन था वो शुरू हो गया था 1920 में। इसके बाद जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो 1922
फरवरी 1922, यहाँ पर एक घटना में चोरी घटना, चोरी घटना, और इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। वो कैसे हुआ था? भारतीय मार्च करते हुए, यानी अपने कुछ नारे लगाते हुए जा रहे थे, वहाँ पर कुछ पुलिस वालों ने उनका विरोध किया, तो उन सभी पुलिस वालों को वहाँ पर चौकी के अंदर बंद किया और वहाँ पर आग लगा दी गई, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। और इसके बाद से महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वहीं पे रोक दिया था। अब इसके बाद जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है 1928, साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत में संविधान बनाने के लिए आया, और भारतीय जनता की संख्या में विरोध किया था, क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। भारतीयों को कहना था कि संविधान सिर्फ हमारे भारतीय ही बनाएंगे। अच्छा, इसमें आपको एक यहाँ पर 1923 में उदाहरण है ना, 1923 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो कि एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें कि महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। ओके, इसके बाद फिर आपका यहाँ पर हम करते हैं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको सुनिए आप, क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ में कह सकते हैं कि एक नमक कानून देश में बना हुआ था, इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नमक नहीं बना सकता था। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे, और इन्होंने यहाँ पर साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की, जो कि 240 मील की यात्रा थी, और उन्होंने 24 दिन में इस यात्रा को तय किया अपने 78 सहयोगियों के साथ, और दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। और इसके साथ ही हम कह सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ क्या होता? यानी सविनय, बिना कोई हिंसा किए मतलब आंदोलन करना, तो ये था। इसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। इसमें से एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें कि महात्मा गांधी ने भाग लिया था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में। इसके बाद महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया महत्वपूर्ण आंदोलन था 1942 में। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। डेट पूछी जा सकती है इसकी, 8 अगस्त 1942 को आंदोलन चलाया था, और इसमें क्रिप्स मिशन के बाद से ये स्टार्ट हुआ था, और फिर 1947 में फाइनली भारत को आज़ादी मिल गई थी। इसमें बहुत सारे हम कह सकते हैं क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि शामिल थे इसमें, और फिर फाइनली भारत को 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई। अब इसमें से आपसे काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके भी बहुत तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि पूछे जा रहे हैं अभी भी। और इसमें से जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि 1915 में महात्मा गांधी भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, ऐसे आंदोलन 1920 में यहाँ से, फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसमें कांग्रेस के, जिसमें कि महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे, तो वो कौन सा था? 1923 में वो था ये। इसके साथ ही हम कांग्रेस के अधिवेशन भी पढ़ेंगे, जिसमें से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। लेकिन ये आपका क्लास 10th में हिस्ट्री में भी, ये क्लास 12th में आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपका एक टॉपिक है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण आंदोलन। तो इनको आप एक बार ध्यान से पढ़ना, इनको रिवाइज करना। थैंक यू।